सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, किंतु कर्मों का फल तो मिलता ही है, किंतु भविष्य में उस प्रकार का फल न प्राप्त हो, इसके लिए धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धर्म का स्वरूप आप लोगों ने समझ लिया है और आचार्यों ने अपनी साधना आत्म साधना करते हुए गुफाओं में वन में रह करके विश्व कल्याण की दृष्टि से उन्होंने जिनवाने की आराधना की है और जो जितना उन्हें क्षोभम प्राप्त था उसके माध्यम से आगम की रचना करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार करके वो निकल गए हैं, किंतु उस जिनवाने की आराधना करने के लिए हम और आपके लिए भी अवसर प्राप्त है। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, ये क्रोध मान माया लोभ ये सारे प्रत्येक संसारी प्राणी की लगे हुए हैं। इनको जीतने के लिए, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करें, किंतु स्वाध्याय भीग करके करें। स्वाध्याय करना तो सभी लोग कर लेते हैं, किंतु एक खाना पूर्ति ना हो। सुबह हो गए, मान लो नहा धो करके भगवान की पूजन आदि कर लिए और 2-5 मिनट समय बचा हुआ है, उसमें एक आध पृष्ठ पलट करके 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एक सूत्र, एक एक गाथाएं ऐसी हैं, उन पूरे गाथा को भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक गाथा में अथवा एक श्लोक में 4 चरण हैं। एक चरण भी यदि मान लो आत्मसात हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शिविर का पूरा लाभ अपन ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि कर्मों के आश्रय को रोकने का नाम संवर कहा है और संवर के लिए कारण स्वाध्याय भी है और वस्तुतः वह स्वाध्याय विशेष रूप से निर्जरा के लिए इसलिए कारण सिद्ध होता है क्योंकि उस स्वाध्याय को आचार्यों ने 12 तप के अंतर्गत जो अभ्यंतर तप है, उस अभ्यंतर तप में स्वाध्याय को स्वीकार किया है। और कहीं कहीं पर यह भी पढ़ने को मिलता है कि स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय एक उत्कृष्ट तप है, ऐसा कहा है। इसमें भी आचार्यों का आश्रय भाव ये है,
अंतिम यदि कोई तप है तो वह ध्यान माना जाता है, किंतु ध्यान तक पहुंचाने में यदि कोई अनन्य साधन है, मन को एकाग्र करने के लिए यदि कोई उत्कृष्ट साधन है, तो वह स्वाध्याय है, ऐसा कहा है। इसलिए जिनवाने के प्रति भक्ति रखते हुए आदर भाव विनय के साथ, बहुमान के साथ, मैं इसलिए बहुमान के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, यह प्रचलन में है। प्रत्येक व्यक्ति 8 अंगों को जानता होगा, किंतु जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं। इसका उल्लेख आचार्य अमरचंद सूर्य ने शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस प्रसंग को रखा है कि शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्नमाचार और एक आध कोई और है इस, हाँ कालाचार, बहुत अच्छा समय पर आपने बोल दिया कालाचार। हाँ, ये सारे सारे 8 अंग माने जाते हैं, जिसके पालन करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभन तो होता ही है, किंतु ज्ञान में और निर्मलता आती चली जाती है और वह ज्ञान कालांतर में जा कर के चारित्र को अंगीकार करने के लिए वह ज्ञान प्रेरित करता है। केवल ग्रंथों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, ये ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त क्या करना है। ज्ञान का प्रयोजन है चारित्र प्राप्त करने के लिए। चारित्र के लिए ज्ञान नहीं, किसके लिए? ज्ञान के लिए चारित्र, ऐसा नहीं। ज्ञान के लिए चारित्र नहीं, किंतु चारित्र को प्राप्त करने के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए, धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए अथवा धर्ममय जीवन को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वही ज्ञान विवेक नाम पाता है। विवेक के अभाव में भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होता है, किंतु उस क्षोभम से कोई कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती। कर्मों की निर्जरा जो होती है वह रागान्वित ज्ञान के द्वारा नहीं होती, किंतु वह राग से रहित जो वीतराग विज्ञान है, जो कि चारित्र के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान माना जाता है, उसके माध्यम से ही पाप कर्मों की निर्जरा और साथ से पुण्य का अर्जन भी होता है। इन 10 दिनों में आप लोगों ने मात्र ज्ञान की आराधना नहीं की है, मात्र आप लोगों ने प्रवचन ही नहीं सुना है, किंतु उस प्रवचन के अंश को अपने जीवन में उतारा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक एक नए 10-10 उपवास करने वाले भी इस सभा में बैठे हैं। और उपवास का अर्थ क्या है, गुरुदेव ने ये भी कहा है, वास का अर्थ रहना होता है और जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, निकट रहने का नाम उपवास है। भोपाल छोड़ करके यहाँ पर आए हो, हाँ भोपाल भूल गए होंगे,
महाराज अभी तो भूल गए, बाद में याद आ सकता है। लेकिन उपवास का अर्थ निकट रहना, किसके निकट? आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है। और मान लो जिसकी क्षमता नहीं भी रही हो उपवास करने की, किंतु इन 10 दिनों में धर्म की आराधना करने के लिए वो सारे उत्साहित रहे हैं और शिविर में भी भाग ले करके ज्ञान की आराधना की है, तो ज्ञान के निकट रहना भी उपवास है, ध्यान रखो। क्योंकि वही ज्ञान चारित्र को अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप लोग धर्म से प्रेरित हुए हैं। इसी प्रकार भविष्य में भी धर्म की आराधना करने के लिए जो बड़े बड़े आचार्यों ने आगम की रचना की है, उस आगम को उत्साह के साथ मन लगा करके उन सूत्रों को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें शिविर में तो भाग लेना ही है, ठीक है, किंतु शिविर में भाग लेने की सार्थकता सिद्ध होती है उस आत्म तत्व को पहचान करके, अन्यान्य वस्तुओं से मुख मोड़ करके मोह को समाप्त करते हुए, क्योंकि बहुत मोह सताता है। महाराज आज क्षमावाणी पर्व है। क्षमा तो पहले दिन ही क्षमा धर्म की आराधना की है, अब अभी भी क्षमा क्या करना है, कर चुके हैं। इसके उपरांत भी व्यवहार की दृष्टि से इसको भी मनाया जाता है समाज में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्षमा धर्म का या क्षमा का जो भाव जागृत होता है वह कब होता है, किस परिस्थिति में होता है, ये भी कहा है आचार्यों ने। एक श्लोक है प्रासंगिक रखते हुए इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ कि क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़नादीनाम कालुषो परम क्षमा, ऐसा कहा। ये शायद मुझे स्मरण में है, तत्वासार की ये कारिका हो सकती है। उसमें लिखा है अमृतचंद सूरी ने, क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़नादीनाम, ऐसा कहा। क्रोध की उत्पत्ति में कारणभूत निमित्त भूत जो आक्रोश इत्यादि का वातावरण छाया हुआ है, उस समय भी कलुषता का नहीं होना, कालुष भाव से अपने आप को ऊपर उठाना, इसको बोलते क्षमा। किसके साथ? जो जिसके साथ अपनी मित्रता है उसके साथ तो हम क्षमा चाहते हैं, किंतु जिसके साथ शत्रुता का भाव अज्ञान दशा में जागृत हुआ था, उसके प्रति भी हे भगवान, अज्ञान दशा में ही आपको हमने शत्रु के रूप में माना था, किंतु अब ज्ञान जागृत हुआ है, इसलिए उनके लिए भी हमारा क्षमा भाव है। मित्य में सब भूदेशु वैरम मज्जम नकेन भी, वैर भाव किसी से मेरा न हो, सबके प्रति मित्रता का भाव रहे। इस प्रकार के भाव लाना ही वस्तुतः क्षमा धर्म की आराधना मानी जाती है। आचार्य कुंद हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरा शत्रु भी न हो, मेरा शत्रु भी क्यों न हो, किंतु आगम के विपरीत आचरण न करें और अकेले विहार न करें, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, सोचो विचार करो, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, किंतु उसको आगम को छोड़ करके कदम नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि आगम चक्षु साहू कहा है। आगम ही साधु के नेत्र हुआ करते हैं, इसलिए आगम मिला है आराधना करने के लिए। आगम के अनुरूप भले ही जितनी क्षमता आपके अंदर है उतनी क्षमता के अनुरूप चारित्र की आराधना करो, और जो कुछ भी आराधना करने के लिए शेष रहा है उसके प्रति आस्था जागृत करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कभी भी किसी भी समय पर वह जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो अंत अनिवार्य है, ये वस्तु का स्वरूप कहा है। इसलिए समय रहते हुए हमें ज़्यादा इधर उधर की व्यक्ताओं में नहीं लगना, किंतु समय का सदुपयोग करते हुए सत्कथा के माध्यम से अपने परिवार को भी धर्म की ओर अग्रसर कराने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार प्रवचन के दौरान कहा है कि निरंतर चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह भौतिक वातावरण है। विषय सामग्री बढ़ती चली जा रही है और उसका उपयोग कर लेता है संसारी प्राणी, और अज्ञान दशा में उसमें डूब रहा है। उससे पार होने के लिए एकाध पंक्ति भी आप यदि स्मरण में लाते हैं, जिसको आपने स्वाध्याय के रूप में किया है, वो एकाध पंक्ति एकाध सूत्र भी यदि मान लो, मनन और चिंतन करते हुए सावधानी के साथ जीवन को अपने जीवन में उस स्वाध्याय को उतारते हुए व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि महाराज 10 दिन पर्व के कैसे निकल गए पता नहीं लगा, और 10 दिन भी तो कहते जा रहे हो आप, पता तो है आपको 10 दिन हो गए हैं। उनका भाव ये रहा कि महाराज हम इतना नहीं समझ पाते थे, क्योंकि दुकान में तो व्यस्तता के कारण समय निकल जाता था, किंतु यहाँ पर दुकान मकान छोड़ करके आए हैं। इसके उपरांत भी उपवास आदि के साथ भी हम समय को गुजार रहे हैं, किंतु पता नहीं पड़ा सुबह कब हुआ और शाम कब हो गया। और महाराज जी ने भी कहा था कि प्रकृति भी आपके लिए साथ दे रही है। इसी प्रकार आप लोग भविष्य में भी स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म की आराधना करते हुए अहिंसा धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बिना किसी भूमिका के एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रजा का पालन राजा के द्वारा हुआ करता है और परिवार का पालन पोषण माता पिताओं के द्वारा हुआ करता है। लेकिन संसार का स्वरूप कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि एक राजा के मन में एक भाव आया कि बहुत बड़ा शहर है और वर्षा काल में दूर दूर से बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आया करती है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टि से पुल बनाने का भाव उसके मन में आता है, राजा के मन में। क्योंकि पुराना पुल जो था
वह टूटा हुआ था, इसलिए नए सिरे से पुल का निर्माण करने का मन हुआ। लेकिन समस्या ये है, पुल बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, आर्किटेक्ट आदि जो भी व्यवस्था है, और उसके साथ साथ उस बड़े पुल के निर्माण के लिए अच्छे से अच्छे क्या मटेरियल जिसको बोलते हैं, हाई क्वालिटी का सीमेंट है, लोहा है, आदि आदि, यह सब संयोजना वह राजा कर रहा है और पुल बनना प्रारंभ हो जाता है। और पुल बन करके एकदम थोड़ी तैयार हो जाता है, समय तो लगता है, कई साल लग जाते हैं बड़े कार्यों के लिए। और अच्छे ढंग से पुल का निर्माण कर लिया, लेकिन क्या है, कुछ ही दिन हुआ नहीं और पूरा का पूरा वह पुल टूट जाता है। अब राजा के मन में बहुत ऊहापोह चल रहा है कि करोड़ों नहीं अरबों की संपदा जिसमें व्यय की गई है, और इसके उपरांत भी इस प्रकार की घटना घट रही है, और वह एक बार नहीं हुआ, दोबारा फिर से पुल बनाना प्रारंभ कर दिया और आधा अधूरा बना नहीं और पुनः वह ढह गया। इस प्रकार जब 2-3 बार जब हुआ तो उन्होंने सोचा पुल तो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक ज्योतिषज्ञ को बुलाया और इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा, ज्योतिषज्ञ ने, निमित्त ज्ञानी ने, कि देखो सब कुछ तुमने किया है, लेकिन एक कार्य तुम्हारे द्वारा रह गया है। वह ये है कि यहाँ पर इर्द गिर्द जो नदी बह रही है, वहाँ पर एक देवी है और वह बलि चाहती है, और उसकी पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक यह पुल बन नहीं पाएगा, ये ध्यान रखो। अब समस्या हो गई, करोड़ों अरबों रुपए व्यय करना फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी पूर्ति कैसे करेंगे अब। और उन्होंने सोचा कि अब पूरे राज में ऐलान कर लिया कि एक बालक की आवश्यकता है, लेकिन आसानी से बालक थोड़ी मिलने वाला है। तो उन्होंने एक स्कीम मन में, और उन्होंने ये सोचा कि इसके लिए बालक को लेना है, कौन सा परिवार तैयार हो पाएगा, कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा तो तय है। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये संभव है, आसानी से हो जाएगा। क्या तरकीब ये है, उन्होंने एक स्वर्णमय बालक का एक पुतला बना करके और उसको रथ पर बिठा करके पूरी नगर की परिक्रमा कराई, और ये ऐलान कर दिया कि जितना इसमें स्वर्ण लगा है और ये स्वर्ण का बालक है, जिसको चाहें उसको हम दे सकते हैं, इसके बदले में एक बालक को देना चाहिए। तो एक छोटा गरीब परिवार था, उसने सोचा कि जिंदगी भर हमने यूं ही निकाल दिया, गरीबी दूर नहीं हो पा रही है और संपन्नता है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में
एक बालक को दे दिया जाए और वह स्वर्णमय बालक हमारे लिए मिल जाएगा। यह प्रलोभन आया उसके अंदर और उसने विचार किया और अपनी पत्नी के सामने भी इस विचार को रखा, तो पत्नी के मन में भी लोभ जागृत हुआ और उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये बिल्कुल ठीक है और तैयारी होने लगी। और छोटा जो बालक है उसके कान में भी ये बात आ गई। उसने सोचा अब क्या होगा। और एक दिन समय आया और माँ ने कहा कि देखो गरीबी है, खाना पीना तुम्हें कुछ मिलता नहीं समय पर, ना कपड़े लत्ते मिलते हैं, इसलिए बेटा ऐसा कर लो तुम राजा के पास रहो और राज दरबार में अच्छे ढंग से तुम्हारा पालन पोषण हो जाएगा, अच्छा भोजन मिलेगा और उसके माध्यम से तुम सुख से जी सकोगे। इस प्रकार उस बच्चे को माँ समझा रही है। इसके बाद फिर पिताजी भी समझाते हैं कि देखो बेटा तुम तो देख रहे हो 3-4 और बेटे हैं और उनका पालन पोषण भी करना है, समस्या हमारे सामने है, तुम्हें क्या कमाना हमें पड़ता है, इसलिए माँ ने जो समझाया है उसका अनुकरण कर ले। हाँ, इस प्रकार दोनों ने समझाया तो बालक के आंखों में अब आंसू हैं। समझा रहे हैं राजा के पास जाकर के जीवन यापन करने के लिए, किंतु वस्तुतः वहाँ पर जीवन मिलना नहीं, अब तो सामने मृत्यु खड़ी है। और उसने सोचा अब ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, जब इन लोगों ने ठान लिया है अब जो होगा हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा वही होके रहेगा। और क्या, होनहार टालने से टल नहीं पाता। उसने सोचा अब ठीक है चलते हैं और राजा के पास उसको ले गए। तो राजा ने और क्या कहेगा उसको, जो विचार मन में था वो विचार तो हमेशा उसके मन में चल रहा है। और वह बालक अचानक वह प्रसन्न मुद्रा में है, यहाँ तक कि उसको इतनी प्रसन्नता लग रही है कि चेहरे पर मुस्कान है। तो राजा ने पूछा क्यों बेटा चेहरे पर मुस्कान क्यों है? मुस्कान इसलिए है हम अपने संसार के स्वरूप को देख करके मुझे पहला खेद भी हुआ, फिर बाद में प्रसन्नता इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अज्ञान दशा में जो किया कर्म है और उसको किसी के सामने रोने से वह कर्म थोड़ी पीछे हटने वाला है। इसलिए हम प्रभु को याद करके हम अपने आप को संभालने का हमने प्रयास किया है और धीरे धीरे वैराग्य हमारा बढ़ रहा है। इसलिए वैराग्य के कारण हमें प्रसन्नता आ रही है कि संसार से हमें पार होना है और पार होने के पूर्व में जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटेगी वह अपने किए हुए कर्मों के कारण है। इस प्रकार मैं सोच रहा हूँ। इसके उपरांत भी राजा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता क्योंकि पुल बनाना है। और उसने कर्मचारियों को बोल दिया अब इस बालक को नदी किनारे ले जाओ और
जो कार्य करना है उसको पूर्ण कर लो, तभी यह पुल बनने वाला है। तो सारे सारे उसको रथ में बिठा करके और अच्छे जो है वस्त्र आदि पहनाए गए हैं और उसको नगर परिक्रमा करके और नदी के पास ले गए हैं और बलि चढ़ाने का अवसर मुहूर्त के अनुरूप वह अवसर आया है, समय आया है। किंतु उसी समय उस बालक ने सोचा हमारे लिए इस संसार में कोई शरण लेने योग्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि एक कारिका आती है आगम में पढ़ने को मिलती है कि उपघ्रातस्य घोरेण मृत्यु व्याघ्रेण देहिन देवापि न जायन्ते शरणम क्यों मानवाः। उपघ्रातस्य घोरेण मृत्यु व्याघ्रेण देहिन, मृत्यु रूपी व्याघ्र जो भयंकर रूप लेकर के आया है उसके द्वारा जो कवलित हुआ है, उसके लिए जब देव ही शरण नहीं है तो मानव के शरण लेने से क्या प्रयोजन है? कौन मुझे बचाने वाला है? बचा नहीं सकता। इस प्रकार अटूट श्रद्धान हो गया है और वहां पर पहुंच गया है और ऐसा वातावरण हो जाता है, आपको देख करके आश्चर्य लगेगा और आकाशवाणी हो जाती है और एक देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने कहा, क्या कहा? राजन अब निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुल बन करके रहेगा, कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि अब बलि की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुरंत राजा को ऐसा लगा कि देखो इस बालक ने ऐसी कौन सी जादू कर ली कि देवता प्रसन्न हो गए और उनके लिए बलि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो राजा के आंखों में भी आंसू निकलने लगे और वह सोचता है बेटा अब कोई चिंता नहीं करो। और इतने में जब परिवार लोगों को भी मालूम पड़ा तो परिवार लोग भी आ गए वहां पर बालक के पास और उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और सब माता और पिता रो रहे हैं कि बेटा अब नहीं जाना हमें छोड़ करके। तो बेटा क्या कहता है, कौन छोड़ करके जा रहा, और मैं छोड़ करके भी चला भी जाऊं तो मेरे साथ आने वाला कौन है? क्योंकि स्वार्थी दुनिया है, पूरा संसारी स्वार्थमय है। जिस समय स्वर्ण के प्रलोभन में आकर के माता पिता बालक की उन्होंने चिंता नहीं करी, अब जैसे हमारा जीवन सुरक्षित होने को है और मालूम पड़ गया तो अब दोनों आकर के विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ करके बालक के सामने, अब चल बेटा। वो कहता बेटा बेटा अब नहीं जाएगा, अब न तुम्हारा बेटा है न कोई और है। समझ में आ गया? हाँ, छोटा सा बिना भूमिका के हमने आपके सामने प्रसंग रखा है, क्योंकि 10 लक्षण पर्व में एक एक डेढ़ घंटे तक सुबह शाम आप लोगों ने सुन लिया और आज भी पुनः आप लोगों ने निवेदन किया कि महाराज 2 शब्द, और 2 शब्द से क्या होना है, 200 शब्द भी सुना दें तो कम है। किंतु संसार का स्वरूप देखो, विचार करो, और वह पुल निराबाद रूप से वह पुल बन करके खड़ा हो जाता है। लेकिन बालक वापिस नहीं गया। क्यों?
वापस जा करके करूं क्या, क्योंकि मेरे लिए कोई शरण नहीं दुनिया में, एकमात्र प्रभु शरण है और प्रभु के चरणों में मैं आया हूँ। उनको अपने जीवन में, अपने हृदय में बिठाऊंगा और मुझे संसार से पार होना है। इस प्रकार माता पिताओं के माध्यम से मेरा कोई निर्वाह होने वाला नहीं है। केवल 4 दिन के लिए माता पिता रहते हैं और वो भी अपने स्वार्थ को शुद्ध करने के लिए संतान का पालन पोषण करते हैं और उनके दिमाग में हमेशा बात बनी रहती है, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो बेटा मेरे लिए मुख में पानी डालेगा, मेरी सेवा करेगा, वैयावृत्ति करेगा। इस प्रकार भाव को लेकर के वह पालन पोषण करते रहते हैं। निस्वार्थ भाव के साथ परिवार का विकास हो, धार्मिक संस्कार आए, इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के बहुत विरल ही लोग होते हैं जो संतान का पालन पोषण करते हैं। ज्यादा कहना मैं पसंद नहीं करता कि संसार की ये रीत है, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, पूरा संसार इसी रूप में। इसलिए जगत का चिंतन करने के लिए आचार्यों ने कहा है। हाँ, जीवन पर किसी के ऊपर उपकार कर लो, फिर भी उसके अंदर कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं आता है। जीवन भर गुरु ने संभाला है, मान लो उपकार किया है, फिर भी वह संसारी प्राणी प्रभु को भी भूल देता है और गुरु को भी भूल जाता है। ये भूलने का स्वभाव है। क्यों भूलता है? केवल मोह के कारण। केंद्र में मोह है। मोह के अलावा बल्कि ये कहा है कि जो 8 कर्म हैं, उन सभी कर्मों में यदि कोई राजा है तो मोह है। मोह समाप्त हो जाए तो कोई इच्छा रहेगी नहीं किसी भी प्रकार की। ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना रूप संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाओं के माध्यम से संसारी प्राणी हमेशा त्रस्त है और उसकी पूर्ति होने वाली नहीं, ये गारंटी है। इसके बाद भी उसके विचार परिवर्तित नहीं होते हैं। प्रभु को भी भूलता है, भूल करके ही रह रहे हम। अन्यथा ये एक व्यक्ति को लेकर के नहीं कहा जा रहा, उसमें मैं भी शामिल हूं, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा इतिहास भी अनंत काल इसी संसार में व्यतीत हुआ है। आप ही अनादिकाल से संसार में आ रहे हैं ऐसा नहीं, हम भी उसी लाइन में हैं। नहीं होते तो यहां पर संसार में क्यों रहते, मुझे बताओ। इस धरती पर अभी भी विद्यमान है, इसका अर्थ है कि प्रभु को साइड में रख करके हम अपने शरीर से मोह ममत्व भाव रखते हुए उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है और किया कराया सब समाप्त होने वाला है। इसके उपरांत भी उसकी आंखें खुलती नहीं और इसमें आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि संस्कार अनंत कालीन है ना, उसको समाप्त करना खेल नहीं है। लगता है कि संस्कार मोहजन्य संस्कार दूर हो रहे किंतु सडनली किसी भी समय पुनः गाड़ी रिवर्स हो सकती है। 3 पांडव तो मुक्त हुए किंतु 2 पांडव मुक्त क्यों नहीं हुए, यह प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या रत्नत्र की उन्होंने आराधना नहीं की है क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त कर गए, सामान्य साधना नहीं की उन्होंने,
किंतु आचार्य कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक और सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता थी और नहीं चढ़ पाए। क्षपक श्रेणी चढ़ जाते तो निश्चित रूप से उसी भाव से उनको मोक्ष हो जाता, अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता, जिस प्रकार 3 पांडवों के लिए हुआ। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है, कई भाव निकल जाते हैं साधना करते करते, तब कहीं जाकर के उसमें सफलता मिलती है। इसलिए वर्तमान में यद्यपि विशेष सहनन आदि नहीं है, इसलिए जो कुछ भी मोक्ष मार्ग की सामग्री आप लोगों को मिली है, अपनी क्षमता के अनुरूप प्रभु की आराधना करो। पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए अवसर मिला है और धीरे 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 1.5 महीना रह गया, चातुर्मास खिसक रहा है। लेकिन केवल चातुर्मास ही खिसक नहीं रहा, जीवन भी खिसक रहा है, ध्यान रखो। ऐसा थोड़ी कि केवल चातुर्मास निष्ठापन हो जाएगा और हमारी उम्र ज्यों की त्यों बनी रहे, ऐसा थोड़ी। प्रतिपल जीवन भी खिसक रहा है, जिस प्रकार चातुर्मास खिसक रहा है। तो इसलिए हमारा इतना ही कहना है कि आप लोगों के लिए यह मनुष्य जीवन जो मिला है, ये पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए ये मनुष्य पर्याय, और उसमें भी जैन कुल मिला है। ये सबसे दुर्लभ वस्तु तो ये है। और एक एक दुर्लभता को, जो दुर्लभतम वस्तु हैं, उनको प्राप्त करने के बाद भी संसारी प्राणी की गति रिवर्स होती है। पीछे मुड़ करके देखता है संसारी प्राणी, अरे ये क्या है, कौन समझाए, कोई समझाने बुझाने वाला कोई है ही नहीं। अब तो आचार्य कहते हैं अपने आप को समझाओ, दूसरे को समझाना कम करो, क्योंकि मात्र समझाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि होनहार भी कोई वस्तु होती है। इसी को कहते हैं आचार्य उपादान कारण सदृशम कार्यम। अपने उपादान के अनुरूप ही कार्य होता है, भले ही उस कार्य को संपादित करने के लिए आलम्बन के रूप में, निमित्त के रूप में किसी को भी आप ले लें, अलग वस्तु। पंच परमेष्टि का आधार लिया जाता है, किंतु पेपर तो आप ही को लिखना है, वो लिख करके नहीं देंगे, ध्यान रखो। बहुत स्टिक है ये पेपर, इसमें नकल नहीं कर पाओगे। सब कुछ नकल कर सकते हैं, किंतु भावों का नकल करना खेल नहीं। हाँ, एक दूसरे का नकल करने के लिए बहुत होशियार है संसारी प्राणी, किंतु भावों का नकल करो, उसके माध्यम से नंबर मिलने वाले हैं। केवल चाल ढाल, बोल चाल इत्यादि के माध्यम से एक दूसरे का नकल करके हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से संसारी प्राणी प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि हम स्वयं ही प्रभु से प्रभावित नहीं हुए हैं, हम स्वयं ही गुरु से प्रभावित नहीं हुए हैं पूरी तरह से। तो दूसरे के ऊपर हम क्या प्रभाव डालने का प्रयास करें, संभव नहीं है। इसलिए इसका अंत नहीं, आगम बहुत लंबा चौड़ा है, श्रुत का पार नहीं है। इसलिए थोड़ा सा जीवन बचा है, थोड़ा कालम थो कह रहे हैं, बहुत अल्पकाल बचा है उसमें, और अपनी मति भी ठीक नहीं है। अपनी बुद्धि को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करो, और उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। तो उस समय राजा को बात समझ में आ गई, वस्तुतः हम स्वयं स्वार्थी ठहरे, क्योंकि राजा प्रजा का पालन करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में वह इस चक्कर में क्यों आया, वो बलि देने के चक्कर में। जब उस बालक का तीव्र पुण्य का उदय आया, तो उसके चरणों में नतमस्तक हुआ राजा,
और माता पिता भी हो गए नतमस्तक, किंतु तुम्हारे नतमस्तक होने से अब हम प्रभु के शरण को छोड़ने वाले थोड़ा ही है, क्योंकि तुम बालक को छोड़ रहे हो और प्रजा का पालन करने वाला राजा ही जब इस प्रकार उसके अंदर भाव आ जाते हैं, हाँ रक्षक ही भक्षक बन गया कह रहे हैं महाराज, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा अब? इसलिए ये वस्तुतः संसार का स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए बहुत शांति के साथ एकांत में बैठ करके ठंडे दिमाग के साथ सोचा करो। महाराज दिमाग में गर्म होता क्या? हाँ बिल्कुल गर्म ही रहता है हमेशा। हाँ मशीन तपी हुई रहती, उसको ठंडा करो, फिर कहीं जा करके उपदेश लागू हो सकता है, नहीं तो उपदेश भी ऊपर से चला जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसको। क्योंकि मोह को गलाने के लिए बड़े बड़े साधक लोग भी इसमें फेल हुए हैं। जब महाराज जब वही फेल हो गए तो हमारी क्या दशा? हम काय के लिए फिर उसको अपनाएं? ऐसा नहीं, निरंतर पुरुषार्थ करने से कोई भी असंभव वाली बात है ही नहीं। क्योंकि पंचम कलिकाल में ही बहुत बड़े बड़े साधक भी हुए हैं। अंतिम जो श्रुतकेवली भद्रबाहु हुए हैं, द्वादशांग के पाठी रहे हैं, इसी पंचम काल में ही हुए हैं। उसके बाद कुंद कुंद जैसे महान आचार्य और हुए हैं और होते ही चले जा रहे हैं। और वर्तमान में अपने गुरुदेव अपने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसको इसी भव में भूलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि अगले भव में भूल जाए, भूलने की बात नहीं। जब तक वह मोक्ष प्राप्त न हो तब तक हम गुरु को भूल नहीं सकेंगे। दुनिया भूल जाए हमें परवाह नहीं, किंतु मुझे तो नहीं भूलना है, क्योंकि संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले वही एक हैं। पुल भी संसार समुद्र से पार होने के लिए साधन के रूप में है, किंतु पुल से भी महत्वपूर्ण नाव हुआ करता है, क्योंकि नाव स्वयं भी पार होती है और जो बैठ जाता है उसको भी पार लगाती है। इसी प्रकार गुरुदेव स्वयं चलते हैं, स्वयं भव समुद्र से पार होते रहते हैं और जो होना चाहता है उसके लिए भी हस्तावलंबन देते हैं। इस प्रकार गुरु को जब कभी भी मैं स्मरण करता हूँ कि कंठ अवरुद्ध होने को होता है, होगा, क्योंकि उन्होंने कल्याण कर लिया हम लोगों का और वो चले गए। अब भविष्य में हम लोगों का कल्याण किसके थ्रू होगा? तो आचार्य कहते हैं घबराओ नहीं, क्योंकि देव गुरु शास्त्र का आलम्बन चाहे प्रत्यक्ष में ले हो चाहे परोक्ष में ले हो। हाँ उनका बार बार कहना है गुरु की उपस्थिति में जो साधना की जाती है वह सरल है, किंतु परोक्ष में भी गुरु सामने हैं। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धा के साथ गुरु को और प्रभु को हृदय में बैठा करके जो साधना करता है उसकी साधना बहुत ऊंची साधना मानी जाएगी, क्योंकि सामने प्रभु भी नहीं और गुरु भी नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं गुरु कहीं जाते नहीं, न प्रभु कहीं जाते हैं, इसी लोक में ही विद्यमान रहते हैं और अनंत सिद्ध परमेष्ठी इसी लोक में ही विराजमान है। वो अलौकाकाश में थोड़ी पहुंचे, वो जा भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में इसी लोक में वो विद्यमान है, कहीं भी रहें, किंतु हम उनका नामस्मरण यदि मान लो पवित्र परिणाम के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।